श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका ज्योतिष और वास्तु का सलाहकार विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने कुंडली के रियल फलों को जान सकते हैं। रियल फल का मतलब क्या है? जब आप ज्योतिष सीखते हैं तो अक्सर आप लग्न कुंडली से ही देखते हैं और लग्न कुंडली से ही तय कर लेते हैं ये कुंडली मजबूत है, कमज़ोर है, बहुत अच्छी है या घटिया बेकार है। लेकिन महर्षि पराशर ने कहा है कि किसी भी कुंडली को, जो जातक की कुंडली होती है, लग्न कुंडली देखें, चंद्र कुंडली देखें और सूर्य कुंडली देखें। अगर लग्न कुंडली कमज़ोर है तो सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली देखें। अगर ये दोनों मजबूत हैं तो भी जातक का जीवन अच्छा जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इन तीनों में से अगर कोई भी दो कुंडलियां अच्छी मिल जाएं, लग्न कुंडली चंद्र कुंडली अच्छी हो जाए, लग्न कुंडली सूर्य कुंडली अच्छी हो जाए, चंद्र कुंडली लग्न कुंडली अच्छी हो जाए या चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली अच्छी हो जाए, तो भी जातक को घबराने की कोई बात नहीं है। जातक अपने जीवन में हर वो चीज़ पाएगा जो चीज़ वो डिजर्व करता है, जो चीज़ उसके मन में इच्छा है और जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर पाएगा। आपने कई सारी ऐसी कुंडलियाँ देखी होंगी जहाँ पर लग्न कुंडली में आप देखेंगे तो आपको तो कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको लगेगा तो सिंपल सी कुंडली है, ऐसी कुंडली में ऐसा राजयोग कैसे आ गया, ऐसी कुंडली वाला आज मर्सिडीज से कैसे घूम रहा है, करोड़ों के घर में कैसे रह रहा है, ऐसी कुंडली वाले के पास चार्टर्ड प्लेन कहाँ से आ गए हैं। लेकिन आपके इसी चीज़ को समझाने के लिए महर्षि पराशर ने कहा है तीनों कुंडलियों को देखिए। और एक सुदर्शन पद्धति होती है, सुदर्शन चक्र के जैसे ही सुदर्शन चक्र कौन रखता था? भगवान श्री कृष्ण रखते थे। तो सुदर्शन पद्धति एक पद्धति है जहाँ पर आप सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली तीनों कुंडली को देखते हैं और इसके आधार पर आप किसी भी भाव का, ग्रह का फलन करते हैं। क्योंकि जो भी घटना, दुर्घटना, प्लस या माइनस, पॉजिटिव या निगेटिव आपके सुदर्शन कुंडली से रिजल्ट आ रहा है वो होगा ही होगा। अगर आपकी लग्न कुंडली कोई चीज़ कह रही है होगा और सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली उसके लिए मना कर रही है, नहीं सपोर्ट कर रही है, तो वो चीज़ होगी तो बहुत छोटी होगी, उसका जो रिजल्ट होगा बहुत कम होगा। बहुत बड़ा उसमें आपको परिणाम नहीं मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि लग्न आप है, सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है। जब तक आप शरीर से, आत्मा से, मन से, तीनों से किसी चीज़ के पीछे नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ आपको पूर्णतया नहीं मिल पाएगी। इसलिए सुदर्शन पद्धति जो कहती है कि आपको तीनों को देखना चाहिए। तो अभी तक आपने, अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष के जानकार हैं और एंट्री लेवल पे हैं, तो अभी तक आप ज़्यादातर लग्न कुंडली देखते थे। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि कब चंद्र कुंडली लग्न कुंडली के ऊपर चढ़ जाती है, मीन्स लग्न कुंडली कब नीचे हो जाती है और चंद्र कुंडली से इंसान का जीवन कैसे देखा जाता है और किस प्रकार चंद्र कुंडली ओवर कर जाती है लग्न कुंडली को। और फिर जो जातक के जीवन में फल मिलते हैं, जो घटनाएं होती हैं, नॉर्मली जो घटनाएं होती हैं योग कुंडली में जो होते हैं ना, योग बताते हैं कि ये चीज़ घटेगा, ये चीज़ होगा, और उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बताती है कब होगा। तो लग्न कुंडली अगर आपकी कह रही है कि ये कुंडली नॉर्मल है, लेकिन चंद्र कुंडली अगर अच्छी है तो आपको अच्छी चीज़ें देके जाएगी। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो पूरा देखा करें, जिससे आपको ज्ञान की बातें पूरी मिले। ठीक है? अगर आप वीडियो अधूरा देखेंगे तो आपको बातें भी अधूरी ही मिल पाएंगी। अब अगर आपके सामने कोई कुंडली आती है तो आप उसकी लग्न कुंडली का एनालिसिस पहले करें, फिर आप अपना कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले एटलीस्ट चंद्र कुंडली को ध्यान दें, फिर सूर्य कुंडली को ध्यान दें। तब आप जो चीज़ कहेंगे बाद में आप हंसी के पात्र बनने से बचेंगे। ठीक है? ऐसा ना हो कि आप लग्न कुंडली को देखें और यहीं से आपने धड़ धड़ बताना शुरू किया और सामने जो बैठा जातक है वो तो आपकी बातों से एग्री नहीं कर रहा है, बोल रहा है जी ऐसा कुछ तो है नहीं। तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आने से बचेगा और अपने किसी रेफरेंस वाले को भी आपके पास भेजने से बचना चाहेगा। तो आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल कुंडली दिखा रहा हूँ
कि यहाँ पर लग्न कुंडली से आपको क्या दिख रहा है और चंद्र कुंडली कैसे इस जातक की लाइफ को ओवरऑल कर रही है और कैसे चंद्र कुंडली इस जातक के जीवन की दशा और दिशा को परिवर्तित कर रही है। ठीक है, ये सामने आपकी कुंडली आ रही है, ये कर्क लग्न की कुंडली है। यहाँ पर दूसरे भाव में देखेंगे तो मंगल है, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में जहाँ पर आपको राहु, शनि, बुध तीनों दिख रहे हैं। यहाँ पर चौथे भाव में शुक्र की तुला राशि है। अगले भाव में देखेंगे तो पांचवें भाव में देखेंगे तो मंगल की यहाँ पर वृश्चिक राशि है। यहाँ पर सूर्य देव विराजमान है पंचम भाव में। छठे भाव में देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि है, यहाँ पर शुक्र विराजमान है। सातवां आठवां भाव खाली है, नवां भाव खाली है। 10th हाउस में केतु विराजमान है अकेले। और 11th हाउस में देखेंगे तो चंद्रमा विराजमान है सूर्य के सामने, सूर्य से समसप्तक बनाते हुए। और अगर आप 12th हाउस में देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये कुंडली आपके सामने है। अब अगर इस कुंडली की आप नॉर्मल एक सरसरी निगाह से व्याख्या करें तो मंगल यहाँ पर 2nd हाउस में बैठा है। मंगल क्या है? हॉट प्लैनेट है, गर्म ग्रह है। मंगल अगर आपके दूसरे घर में बैठा है तो जातक कड़वी चीज़ें, ठीक है, खाना पसंद करेगा, गर्म चीज़ें खाना पसंद करेगा, कड़वा बोलेगा। ठीक है ना। अब जातक क्या ऐसा बोलता है? ऐसा है नहीं है। ठीक है, ये मंगल का जो रिजल्ट है जातक की वाणी में, जातक के खान पान के टेस्ट में नहीं आ रहा है। चौथे घर में देखें, यहाँ से लग्न कुंडली से देखें तो राहु है, शनि है, बुध है। तो यह जातक इसके अनुसार देखा जाए तो घर में कलह करने वाला होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी तक ये जातक घर में कलह करने वाला नहीं है। पांचवें भाव में देखा जाए तो सूर्य है। ठीक है, सूर्य हालांकि अपने मित्र की राशि में है, लेकिन सूर्य वाटरी साइन पे बैठे हुए हैं, जबकि सूर्य फायरी प्लेनेट है, अग्नि वाला ग्रह जलीय राशि पे बैठा है 5वें भाव में। और छठे भाव में बैठे हैं शुक्र महाराज। तो आप क्या कहेंगे? छठे भाव में शुक्र का जाना तो इस छठे घर का रिजल्ट देगा, अर्थात जातक को शुक्र से जुड़ी हुई, स्पर्म से जुड़ी हुई या गुप्तांगों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसा समस्या नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आप देखें 10th हाउस में बैठे हुए हैं केतु महाराज। तो केतु क्या कहेंगे? इंसान की जॉब, इंसान का कैरियर वो स्टेबल होने में दिक्कत करेंगे। ठीक है, 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति है, लाभ के घर में, सभी यहाँ पे अच्छा फल। 11th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं जो कि लग्नेश है, और लग्नेश का लाभ भाव में बैठना जातक को लाभ दिलाता है। और अगर 12th हाउस में देखेंगे तो अपनी मित्र की राशि नहीं, हालांकि बुध इनके मित्र नहीं है, पर बुध पर बृहस्पति का स्नेह रहता है। तो बुध की राशि में बैठे हुए हैं 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति, और यहाँ से बैठ करके अपनी राशि धनु राशि को 6वें घर को ये देख रहे हैं। तो ये कुंडली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई खास बहुत बड़ी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई बहुत बड़ा राजयोग यहाँ पर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इसी कुंडली को घुमा करके चंद्रमा से देख लीजिए। यदि आप इसी कुंडली को चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्रमा से दूसरे भाव में आ गए गुरुदेव बृहस्पति, अर्थात धन के कारक हैं। ठीक है, 2, 5, 9, 11 इन भावों के गुरुदेव बृहस्पति अच्छे कारक होते हैं। तो धन भाव के कारक गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा से दूसरे भाव में आ गए, अर्थात धन भाव में आ गए। अब चंद्र कुंडली से अगर आपने देखा तो धन का कारक बृहस्पति धन भाव में आ गया। तो इंसान की जो वेल्थ है, जो फैमिली है, उसको इन्होंने यहाँ से बैलेंस कर दिया। पैसा जातक के जीवन में आता रहेगा। प्लस जातक को जब 2nd हाउस में बृहस्पति बैठेंगे तो बृहस्पति रस, रसीली चीज़ें खाने पीने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, मीठी चीज़ें खाने आप पसंद करेंगे। तो ये जातक मीठी चीज़ें, जूसी चीज़ें, जूस वगैरह काफ़ी पसंद करता है खाना पीना। और मंगल गर्म चीज़ें खाने का, आपको कड़वी चीज़ें खाने के लिए बोलेगा। तो जातक गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली कैसे लग्न कुंडली पर हावी हो रही है। अब बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं तो जातक क्या करेगा? जातक ज्ञान की वाणी बोलेगा, समझाने वाला होगा, एक कह सकते हैं कि उपदेश ज़्यादा देगा, लोगों को सलाह देगा।
ये भी जातक के अंदर गुण पाया जाता है, जिसकी ये कुंडली है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो चौथे भाव में आपके इस चंद्र कुंडली से मंगल आ रहे हैं। मंगल जो है चंद्रमा से चौथे भाव में है, तो इसको मांगलिक बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जातक अपने जीवन में जमीन प्रॉपर्टी ढेर सारी बनाएगा, ठीक है, घर बनाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, गाड़ी बंगले बनाएगा। तो आप चाहे लग्न से देखें चाहे चंद्र कुंडली से देखें, लग्न कुंडली से शनि आ रहे थे, शनि भी प्रॉपर्टी के कारक हैं, गाड़ी के कारक हैं, ठीक है, और मंगल भी प्रॉपर्टी के ज़मीन के कारक हैं। तो ये चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि प्रॉपर्टी ज़मीन गाड़ी बंगले ये जातक अपने जीवन में बनाएगा, चाहे लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली हो, ठीक है। अब यहाँ से पांचवें घर को देखें तो पांचवा घर खाली है, लेकिन जब आप सिक्स्थ हाउस देख रहे हैं चंद्र कुंडली से, तो सिक्स्थ हाउस में राहु भी है, बुध भी है, शनि भी है, और तीनों ही सिक्स्थ हाउस के कारक माने जाते हैं। तो अगर आप देखें तो चंद्र कुंडली से राहु बुध शनि तीन तीन छठे भाव के कारक तीनों छठे भाव में आ गए। तो इस जातक को डिप्लोमेट भी बनाएंगे, मेहनती भी बनाएंगे, संघर्षवान भी बनाएंगे और चतुर भी बनाएंगे। और जब चंद्रमा से सूर्य सप्तम होता है, सम सप्तक योग में आता है, तो ये भी एक तरह का राजयोग होता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा पूरी तरह से उज्जवल हो जाता है। इसको बोलते हैं पूर्णवान चंद्रमा। और अमावस्या या अमावस्या के आसपास का जो चंद्रमा होता है उसको पापी चंद्रमा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से चंद्रमा पूरी तरह से धवल उज्जवल निर्मल हो जा रहा है। तो ये उज्जवल चंद्रमा का जो सातवां भाव है, यहाँ पर सूर्य आ रहा है। तो जातक की मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो कि लग्न कुंडली से अभी आप देख सकते हैं। लग्न कुंडली से सप्तम भाव का अष्टम भाव का कारक शनि उच्च का होकर के चतुर्थ भाव में बैठ रहा है, जो कि भगवान राम की कुंडली में भी था। तो सप्तमेश और अष्टमेश कर्क लगन के लिए शनि बहुत अच्छा नहीं होता, तटस्थ हो जाता है, और उच्च का होकर बैठा है तो ये और ज़्यादा तटस्थ होने की संभावना है। और आपने जब देखा चंद्र कुंडली से तो सप्तम भाव में सूर्य आ रहा है, अर्थात ये भाव जो है सूर्य देवता कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि जातक की जो वाइफ होगी वो बड़े घर से होगी, ऊंचे घराने से होगी, और फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी होगी, प्लस जो जातक की वाइफ होगी वो जातक से कहीं ना कहीं अपर लेवल की होगी, ठीक है, क्योंकि सूर्य अर्थात राजा। तो जातक की जो वाइफ होगी वो राजसी गुणों वाली होगी। ये भी आप कुंडली से देख सकते हैं, चाहे लग्न कुंडली से देखें चाहे चंद्र कुंडली से देखें। सप्तम हाउस स्ट्रांग है, ठीक है, सप्तमेश उच्च का है शनि लग्न कुंडली से, और चंद्र कुंडली से अगर आप देखेंगे तो सप्तम हाउस में बैठ करके सूर्य देवता, ठीक है, अपने आप मित्र के राशि में बैठे हैं, तो ये पावरफुल हो रहे हैं। प्लस इस राशि का जो सप्तम भाव का जो स्वामी हो रहा है चंद्र कुंडली से, वो भी केंद्र में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो सप्तम भाव का जो सप्तमेश है चंद्र कुंडली से फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। इट मीन्स सेवेंथ हाउस इज स्ट्रांग, सेवेंथ हाउस स्ट्रांग कंडीशन में है। और आप एक चीज़ देखेंगे, मंगल और सूर्य एक दूसरे का राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो लग्न कुंडली से पंचम भाव धन भाव मजबूत हो रहा है, और चंद्र कुंडली से फोर्थ हाउस सेवेंथ हाउस आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो माता और पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे रहने वाले हैं। चंद्र कुंडली से अगर देखें तो यहाँ पर आपने देखा कि सेवेंथ हाउस स्ट्रांग है, लेकिन शनि बुध राहु सिक्स्थ हाउस में आकर के एक अच्छा कुंडली को मजबूत बना रहे हैं। अब यहीं पर देख लीजिए, नेक्स्ट एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस में चंद्र कुंडली से शुक्र आ रहे हैं। तो शुक्र लग्न कुंडली से सिक्स्थ में थे और चंद्र कुंडली से एट्थ में आ रहे हैं। तो इससे होगा क्या, ये दिखा रहा है कि जातक को कहीं ना कहीं कुछ शुक्र से संबंधित समस्याएं होंगी, ठीक है। छठे से आठवें में आ रहा है, आठवें से छठे में जाए तो समस्या तो होगी ना। तो जातक को महिलाओं से, लेडीज़ों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ। और शुक्र आपको ससुराल से, लेडीज़ों से कुछ अचानक हानि या लाभ दोनों दिला सकते हैं। हालांकि शुक्र के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी है,
तो शुक्र निगेटिव करने से बचेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति शुक्र को बैलेंस करके रखेंगे। अब अगर यहाँ से आगे देखें तो जो आपका 12वां भाव है वहाँ पे केतु मिल रहे हैं चंद्रमा से। 12वें भाव में केतु कारक होते हैं। 8वां और 12वां भाव जो होता है वो केतु के कारकत्व में आता है। तो चंद्र कुंडली से अगर आप देखेंगे तो 2nd हाउस में कारक गुरुदेव बृहस्पति बैठ रहे हैं। 6th हाउस में कारक बुध शनि राहु आपको मिल रहे हैं। 12th हाउस में कारक केतु मिल रहे हैं, ठीक है। 4th हाउस में कारक मंगल आपको मिल जा रहे हैं। तो कौन सी कुंडली मजबूत हुई? चंद्र कुंडली मजबूत हुई। तो इस जातक के जीवन में लग्न कुंडली से ज़्यादा असर चंद्र कुंडली दे रही है। ऐसा आप इसके खान पान को देख करके कह सकते हैं। और ऐसे ही आप अन्य किसी जातक जातिका जो आपके आसपास कोई हो, परिवार में, घर में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, उनकी कुंडली को देख करके भी आप जान सकते हैं कि जातक के जीवन पे लग्न कुंडली ज़्यादा अपना असर दे रही है या चंद्र कुंडली अपना असर दे रही है या सूर्य कुंडली अपना ज़्यादा असर दे रही है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल से मैंने आपको जस्ट क्लियर करना चाहा कि कैसे लग्न कुंडली कमज़ोर हो जाती है चंद्र कुंडली के सामने। कब आपको चंद्र कुंडली देखना है, कब आपको लग्न कुंडली देखना है और कब आपको सूर्य कुंडली भी देखनी है। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें, कभी भी अपनी कुंडली को कम ना समझें। अपनी कुंडली में देखिए कि कहाँ से आपके पास कौन सा राजयोग बन रहा है, कौन से भाव का स्वामी या कौन से भाव का कारक आपको कुछ पॉजिटिव देना चाहता है किस कुंडली से, उस कुंडली को यूज करें। क्योंकि ग्रह कहते हैं तुम मुझे यूज कर लो या मैं तुमको यूज करूँगा। आप यूज कर लोगे तो अपने हिसाब से यूज करके फ़ायदे में रहोगे, और ग्रह आपको यूज करने पे आया तो आपको फायदे में भी डाल सकता है, घाटे में भी डाल सकता है। सो यूटिलाइज योर कुंडली, यूटिलाइज योर प्लैनेट्स एंड यूटिलाइज द हाउसेस ऑफ योर कुंडली एक्टिवली, प्रॉपरली एंड इंटेलिजेंटली। इसी विश के साथ मैं आपके प्यार, आपके स्नेह का एक्सपेक्टेशन के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।